तो साथ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज फिर एक ट्रू स्टोरी लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, कृपया ध्यान से सुने और एंड तक जरूर देखें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, जिनका नाम मोहम्मद जनरल अयूब खान था। अगर इनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था सन 1907 मई। तो आज हम की बात करेंगे कि अगर हिस्ट्री देखेंगे तो बड़ी पावरफुल हिस्ट्री है इनकी। बट हम जो बात कर रहे हैं आज, वो एक कि मूल मंत्र की क्या पावर है, द पावर ऑफ मूल मंत्र। जब मोहम्मद अयूब खान जी छोटे थे तो था क्या कि उनके माइंड में पढ़ाई नहीं घुसती थी। जब उनके माइंड में पढ़ाई नहीं घुसती थी तो वो क्या करते थे, जो उनके माता पिता जी थे वो जबरदस्ती स्कूल भेज देते थे। बट वो करते क्या थे कि बीच रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था, वो स्कूल ना जाके गुरुद्वारे में ही बैठ जाते थे। तो ऐसे एक दिन, 2 दिन, 3-4 दिन चलता रहा। तब देखा वहां की ग्रंथी ने, भाई ये बच्चा तो रोज आ जाता है स्कूल का बैग लेके। गए उसके पास, पूछा, भाई काका तू स्कूल क्यों नहीं जाता, बैग लेके इधर ही आ जाता है, तो स्कूल क्यों नहीं जाता। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ग्रंथी जी, मेरे दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसती है, स्कूल जाता हूँ तो मास्टर लोग मारते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसती है। अब माता पिता को समझाता हूँ तो माता पिता जबरदस्ती भेज देते हैं। अब मेरे दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसती है, मैं क्या करूँ। तो अब होता क्या है, वो ग्रंथी साहब उसको पाठ देते हैं, एक मंत्र देते हैं, मूल मंत्र, जिसका नाम है मूल मंत्र। मूल क्या है, बीज को कहते हैं मूल, और मंत्र क्या है, परमात्मा। जब मोहम्मद अयूब खान जी को वो मंत्र दिया, धीरे धीरे करके उन्होंने कंठ कर लिया। कंठ मीन्स याद कर लिया, याद करा। ज्ञानी जी से कहा, ज्ञानी जी ने बोला, बेटा तू स्कूल जा। वो अयूब खान जी बोलता है, ग्रंथी जी काफी टाइम हो गया मुझे गए हुए, तो मास्टर मारेंगे। ये बोला तू मूल मंत्र का जाप कर, अरदास कर, फिर जा, गुरु साहब भला करेंगे। मोहम्मद अयूब खान जी ने मूल मंत्र का जाप करा। जाप करके और अरदास करके स्कूल गए। जब स्कूल गए तो देखते क्या है, उस मूल मंत्र के पाठ की ताकत। हर बार तो मारते थे, इस बार जब एंटर करा, अयूब जी ने खुद, कहाँ लिखा है ये मैं बाद में बताऊंगा। जब मोहम्मद अयूब खान जी स्कूल गए, हर बार तो मास्टर मारते ही थे क्योंकि पढ़ाई नहीं आती थी दिमाग में। इस बार जब पहुंचे तो कहा कि अयूब तू इतने दिनों से आया क्यों, उसको प्यार करा। धीरे धीरे हुआ क्या कि वो साथ साथ मूल मंत्र का पाठ भी जपते रहे, और इसके अलावा वो पढ़ाई में भी फोकस उनका ऑटोमेटिकली होने लगा। और आने वाले टाइम पे बताने की जो मुझे जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम पे ये एक कर्नल बने पाकिस्तान के। तो बंटवारे के टाइम ये पूरा भारत एक ही था, सब लोग जानते हैं। जब बंटवारा हुआ तो सन 1947 में, तब इनसे पूछा गया कि भारत में रहना पसंद करोगे या पाकिस्तान में। तो जैसे कि ये इनकी पैदाशी, इनका जन्म, इनका बॉर्न ही पाकिस्तान का था, तो ये पाकिस्तान में ही रह गए। फिर हमारा भारत 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। अब हुआ क्या, जब एक सिंगापुर के एक सिख, जिनका नाम मेहरबान सिंह था, वो जब पाकिस्तान पहुंचे तो एज ए फ्रेंड थे मोहम्मद अयूब खान जी के। वो मोहम्मद अयूब खान जी ने उनको अपने घर चाय के लिए इनवाइट करा।
जब वो मेहरबान सिंह जी उनके घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि ऊपर दीवार पे मूल मंत्र का जाप उर्दू में और पंजाबी में सोने की फ्रेम में लगा पड़ा है। वो हैरान रह गई ना, ये तो जाप हम लोग करते हैं। जब अयूब खान जी से उन्होंने पूछा कि उसके बारे में पूछा ये क्यों, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा। उनकी आंखों से आंसू आ गए, जैसा कि मैंने उनकी बीती हुई हड्डी बताई, जैसे मैंने अभी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि विश्वास होना बहुत जरूरी है। चाहे हम राम राम जपें, अल्लाह अल्लाह जपें, खुदा खुदा जपें या वाहिगुरु वाहिगुरु जपें, बाड़ी में साफ साफ लिखा है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले हो मंदे। तो जब तक हमें विश्वास नहीं आएगा, उनको विश्वास हो चुका था, मोहम्मद अयूब खान जी को उस छोटे से मूल मंत्र पे विश्वास हो चुका था। अब ये कहाँ लिखा है, आप एक मोहम्मद अयूब खान जी ने एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने ये सारी हड्डबीती जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, ये सारी उसमें बताई गई है। ये वो बुक का नाम क्या है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर करके एक बुक है जो उन्होंने लिखी है, वो आप पढ़ सकते हो। उसमें सारी हिस्ट्री उनकी लिखी पड़ी है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी अचीवमेंट करी। तो अब मूल मंत्र कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या है, पता है मूल मंत्र मीन्स, मूल जैसे कि मैंने बताया मूल क्या है और मंत्र क्या है। मूल माने बीज, मंत्र माने परमात्मा। एक ओंकार मतलब रब एक है। सतनाम वो सच्चा है। कर्ता पुरख सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता केवल एक परमात्मा ही है। निर्भव मीन्स आज की डेट में हम देख सकते हैं कि एक बड़े लेवल का आदमी और एक छोटा लेवल का आदमी, एक छोटा लेवल का आदमी बड़े आदमी से डरता है ना, बट वो किसी से नहीं डरता, वो किसी से नहीं डरता। निर्भव, निर्वैर, वो किसी का बैरी नहीं है, वो किसी से वैर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कई लोग परमात्मा को गाली भी देते हैं और जो भक्ति करते हैं वो देते नहीं है, मगर उस परमात्मा ने उससे वैर नहीं पाल रखा। जो गाली दे रहा उसे भी खाने को दे रहा है, जो नहीं दे रहा उसे भी। अकाल मूरत, हम लोग क्या हैं, अगर हम जन्मे हैं तो हम मरेंगे भी, बट वो काल से परे है। हमें पता है आने वाले 50 साल 60 साल 70 साल में मर जाएंगे, बट वो काल से परे है, ना उसको कभी मौत आएगी ना वो कभी मरेगा। अजूनी सह भंग, मुझे बताने की जरूरत नहीं ये भी कि 84 लाख जोन धरती पे है, पाताल में है। एग्जाम्पल के तौर पे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सारे एक जून में ही आते हैं। अजूनी वो जून से परे है। सहभंग मीन्स वो अपने आप में प्रकट हुआ है, उसे किसी ने प्रकट नहीं करा, अपने आप ही प्रकट हुआ है। गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से मिलता है। जप आद सच जुगाद सच, जो धरती सृष्टि नहीं भी थी तब से वो सच्चा है। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, वो आज भी सच्चा है। ये पृथ्वी खत्म नाश भी हो जाएगी, वो तब भी सच ही होगा। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर विचार करते हुए एक नहीं अनेक प्रकार की गलतियां हो जाती है, माफ कर देना।